नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ताराचंद भटनागर के साथ। आज हम पहुंचे पटना विधानसभा क्षेत्र के गांव मोहना में ITI में, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मोहना, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मोहना। तो आज चल करके बात करते हैं। तो इनके जो इंचार्ज हैं जिले सिंह जी, उनसे बात करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर जी, मैं पूछना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ ITI है, जी। इसमें कितनी ट्रेड हैं और कितने विद्यार्थी हैं जो एडमिशन लिया हुआ है, तो इसके बारे में बताएं। सर हमारे यहाँ पर अब तक 2 यूनिट चली हुई थी, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर, लेकिन इस साल सरकार ने 3 यूनिट और दिए हमें, फिटर, मशीनिस्ट और कोपा। जो हमारे पास पुराने स्टूडेंट हमारे पास 45 हैं 3 यूनिटों में, और नए जो एडमिशन चल रहे हैं, नए एडमिशन में अभी फर्स्ट जो राउंड हुआ है उसमें 22 स्टूडेंटों ने एडमिशन लिया है। जो उनकी शॉर्ट लिस्ट गवर्नमेंट द्वारा हमें भेजी गई थी, हमने सभी को फ़ोन किया है, भाई आपका एडमिशन में यहाँ नंबर पड़ रहा है, आप आइए अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के लिए, अपने कागज़ वगैरह ले आओ, ऑनलाइन फीस जमा करो। लेकिन उसमें से केवल 22 बच्चे आए। अब दूसरे राउंड के एडमिशन हमारे कल से स्टार्ट है, तो दूसरे राउंड में देखो लिस्ट अभी आई नहीं है, आ जाएगी फिर बताते कितनी है, कितने नहीं बच्चे आते और कितने बच्चे एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। और सर मैं साथ साथ में जानकारी चाहूँगा कि यहाँ पर स्टाफ कितना होना चाहिए और कितना अवेलेबल है, कौन कौन से टीचर है, कौन कौन से नहीं है, क्या कमी है, वो बताइए। अभी तक सर यहाँ पर स्टाफ मेंबर जो 3 हैं, जिसमें से 2 क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर हैं, एक इलेक्ट्रीशियन के और एक वेल्डर के, एक हमारे बाबू हैं जो क्लर्क हैं। इसके बाद जो ट्रेड है, ट्रेडों के हिसाब से इलेक्ट्रीशियन का एक थ्योरी का इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, एक मशीनिस्ट का होना चाहिए, एक कोपा जो कंप्यूटर की ट्रेड है उसका इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, एक फिटर का इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे इंचार्ज होते हैं, GI इंचार्ज, ग्रुप इंस्ट्रक्टर, उनकी सीट यहाँ पर खाली है, तो उनकी भी एक सीट खाली है, वो होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट कम अकाउंटेंट की सीट है, वो भी खाली है। इसके बाद जो हमारे 4th क्लास होते हैं, वर्कशॉप अटेंडेंट है, उसकी सीट खाली है। PN कम चौकीदार हैं, उनकी 2 सीट खाली हैं। माली कम स्वीपर हैं, उनकी 2 सीट खाली हैं। तो यहाँ पर अधिकतर सीटें खाली हैं। कि कई बार हमने सरकार को भी अवगत कराया, लिख के डिपार्टमेंट में भी लिख के भेजा है कि भी हमारे यहाँ पर सीटें कम हैं, जिससे प्रशिक्षण में भी बाधा आ रही है और चौकीदारी करने में भी आ रही है। कुल कितनी सीट है और जो कि यानी भरी हुई फिलहाल कितनी है? भरी हुई फिलहाल 3 हैं और जो कुल हमारी सीट बनती हैं वो 11 बनती हैं। तो 8 सीट खाली है फिलहाल। 8 सीट खाली हैं जी। तो सर यहाँ पर आपको कोई परेशानी, कोई खामी या ITI के अंदर खामियाँ, कोई गांव के अंदर खामियाँ, या यहाँ पर कोई नफा नुकसान के बारे में बताएंगे? सर वैसे तो कोई खामी नहीं है, कि लाइट की बड़ी समस्या है। दूसरा, यहाँ जंगल में ITI है और चौकीदारी करने में परेशानी आती थी। अब से पहले हमारे पास चौकीदार भी नहीं थे। अब डिपार्टमेंट ने नज़दीक की ITI से, जैसे फतेहपुर से, पलवल से चौकीदार लगाए हैं। हमारे यहाँ 4 जो मार्च को चोरी भी हुई थी, जिसकी हमने रिपोर्ट भी 6 से थाने में दर्ज कराई है। उसके बाद कई बार मैं स्वयं मिल कर आया हूँ, थानेदार साहब जो हमारे IO लगा रखे थे, राजेश जी SI, और हम यहाँ से पत्राचार भी कर रहे हैं उनसे, भाई अब तक आपने क्या कार्रवाई की, कार्रवाई से अवगत कराएं ताकि हम अपने निदेशालय को भेज सकें। ये हमारे भी ये चोरी हुई थी, ये उन्होंने आज तक पुलिस ने की, लेकिन उससे कई बार चिट्ठियाँ देने को मिलने के बाद भी उनका कोई जवाब नहीं आया। वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मामला जो गति हुई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस की? कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई संतोषजनक उन्होंने जवाब नहीं दिया कि हमने ये किया, कि अभी कोई ट्रेस आउट हुआ कि नहीं हुआ, इस मामले में कुछ नहीं बताया। पिछले 4 मार्च को चोरी हुई थी? पिछले 4 मार्च को हुई थी। अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है? नहीं सर। आप अपना परिचय बताएंगे? सर मैं जिले सिंह, वैसे इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर हूँ। सीनियर होने के नाते जो अपने DDO उन्होंने मुझे यहाँ पर इंचार्ज के लिए ऑर्डर कर रखे हैं, तो संस्थान की देखरेख करने का जो मुझे दायित्व सौंप रखा है, क्लास के साथ साथ में उसे भी निभा रहा हूँ।